अगर डेंगू आ गया कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बच तो जाएंगे ही। 95 to 96% डेंगू नॉर्मल डेंगू होता है। इसलिए आज से आप इस हमारी सलाह मानिए कि आज से आप फुल शर्ट पे आ जाइए। जी ठीक है। और उन तमाम लोगों को जो हाफ शर्ट पहन रहे हैं वो सभी फुल शर्ट पे आ जाएं। अगर आप मान लीजिए आपके पास फुल शर्ट अभी नहीं है फिलहाल, नहीं है, ऐसा तो नहीं है, नहीं, होता ही है तो फुल शर्ट जरूर पहनिए। ये मच्छर जो है वो रात में सोता है, बड़ा आराम से रात में नींद लेता है। रात में आपको नहीं काटेगा। कि हाई फीवर तो रहेगा ही क्यों। और फीवर के साथ सर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, बेइंतहा दर्द होगा। मतलब आपको दर्द ऐसा होगा कि आप छटपटाते नजर आएंगे। जब तक प्लेटलेट आपका 10,000 नहीं पहुंचे, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, 10,000 नहीं पहुंचे तब तक प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे साथ पटना ही नहीं बिहार के सबसे मशहूर फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन जी मौजूद हैं। हम आज इनके पास इसलिए आए हैं, डेंगू का कहर आप देख रहे हैं। हम राजधानी पटना की बात करें, बिहार में भी बात करें, रोज सैकड़ों की संख्या में जो डेंगू के पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और डेंगू का कहर जारी है। आपके पास भी प्रतिदिन पेशेंट्स की संख्या बढ़ ही रही होगी, जैसा आप देख रहे हैं। मैंने अभी देखा एक व्यक्ति यहाँ आए जिनकी डेंगू की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव थी। तो कैसे बचना है, क्या करना? अब तो अलर्ट हो गया है। ऐसा है आलोक जी कि डेंगू वायरस की बीमारी है, ये मच्छर से फैलता है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है कि ये मच्छर जो है वो रात में सोता है, बड़ा आराम से रात में नींद लेता है। रात में आपको नहीं काटेगा। ये जब भी काटेगा तो दिन में काटेगा। और दिन में अहले सुबह या फिर जब शाम होती है, जब सूरज ढलता है, हाँ जब सूरज ढलता है, उसमें इसे काटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसलिए दिन में तो अधिकतर आप मच्छरदानी लगा नहीं पाइएगा। तो मच्छरदानी जब नहीं लगा पाइएगा तो आपको कुछ एहतियात बरतना पड़ेगा। एहतियात बरतने में जैसे आप आज हाफ शर्ट में आए हुए हैं, तो मैं आपके माध्यम से आम जनता को संप्रेषित कर रहा हूं कि हमेशा इस सीजन में जब डेंगू अपने पूरे सबाब पे है इसका कहर, उस समय आप फुल शर्ट पहन के रहें, नीचे मोजा पहने, पैर को भी एक्सपोज न करें, जितना हो सकता है ढक के रहें। अभी मैंने जैसे चप्पल पहना तो चप्पल नहीं पहने, जूता मोजा, काफी गर्मी का समय है, फुल शर्ट। फिर भी आपको अगर डेंगू से बचना है तो गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप सबसे बड़ी बात है आलोक जी कि आपको एक बार ऑलरेडी डेंगू हो चुका है, पिछले साल हो चुका है, और ये मानी हुई बात है कि दोबारा जब डेंगू होगा तो ज़्यादा खतरनाक होगा। दोबारा डेंगू होगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा। इसलिए आज से आप इस हमारी सलाह मानिए कि आज से आप फुल शर्ट पे आ जाइए। जी ठीक है। और उन तमाम लोगों को जो हाफ शर्ट पहन रहे हैं वो सभी फुल शर्ट पे आ जाएं। अगर आप मान लीजिए आपके पास फुल शर्ट अभी नहीं है फिलहाल, नहीं है, ऐसा तो नहीं है, नहीं, होता ही है, तो फुल शर्ट जरूर पहनिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई लोग कहते हैं कि हमें तो डेंगू हो चुका है, हमें अब क्यों हो रहा है? कैसे पता चलेगा? शुरुआती लक्षण बुखार आता है। अब ऐसा है कि डेंगू के 4 प्रकार हैं वायरस के, सब टाइप्स। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। जैसे आप विगत साल आपको डेंगू वायरस 1 से हुआ, इस साल आपको डेंगू वायरस 2 से हो सकता है, अगले साल आपको डेंगू वायरस 3 से हो सकता है। तो लगातार साल दर साल आपको डेंगू हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो दोबारा नहीं हो सकता नहीं है। ये इम्यूनिटी आपको नहीं देगा, क्योंकि 4 स्ट्रेन है इसमें, और ये 4 स्ट्रेन में कौन सा स्ट्रेन आपको इफेक्ट करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपका बचाव ही इसका एकमात्र तरीका है। तो अभी क्या करें? मतलब जैसे होता है कि साफ पानी में ही पनपता है तो घर में साफ। अब ऐसा है आलोक जी, जो आपने कहा था कि क्या लक्षण है इसके, तो इसके लक्षण सबसे जबरदस्त लक्षण है इसका कि हाई फीवर तो रहेगा ही क्यों। और फीवर के साथ सर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, बेइंतहा दर्द होगा। मतलब आपको दर्द ऐसा होगा कि आप छटपटाते नजर आएंगे। कहीं से सुकून आपको नहीं मिलेगा बैठने में, लेटने में, क्योंकि दर्द इतना है। और उसके बाद आंखों के पीछे का दर्द, इसमें स्पेसिफिक होता है, रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक कहते हैं। यानी कि आंख थोड़ा सा भी अगर घुमाएंगे ऊपर नीचे दाहिने बाएं तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। उल्टी हो जाएगी, नोजिया होगा, आपको बराबर उल्टी का मन करेगा, सब कुछ होगा, और एक्सट्रीम वीकनेस। ये सारा सिम्टम अगर हो तो आप डेंगू का जांच जरूर करा लें। अभी के परिप्रेक्ष्य में डेंगू की जांच करा लें। अगर डेंगू आ गया कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बच तो जाएंगे ही। 95 to 96% डेंगू नॉर्मल डेंगू होता है। इसमें कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो मरीज मेरे पास आ रहे हैं, आम डॉक्टरों के पास जो आ रहे हैं, जरा सा भी प्लेटलेट 10,000 घट गया, 1 लाख हो गया, 90,000 हो गया, 80,000 तक हो गया, पैनिक में लोग आ जाते हैं। फिर बकरी के पीछे भागे जा रहे हैं, बकरी के दूध, पपीता का पत्ता,
तमाम जो ये सब कोई वैज्ञानिक नुस्खे हैं, आधार नहीं है, नुस्खे कोई हैं, वैज्ञानिक वो- आधार वो नहीं है। अपनाने लगते हैं। अब तो नए तथ्य के अनुसार आलोक जी, जब तक प्लेटलेट आपका 10,000 नहीं पहुंचे, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, 10,000 नहीं पहुंचे तब तक प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी। तो इसलिए 90,000, 80,000, 70,000 पे आप न घबराएं, तो नॉर्मल वो जो फ्रूट्स खाते हैं, कीवी खाते हैं, ये सब खाते खाते नारियल रहें, पानी लेकिन पिए। ये बकरी के दूध के पीछे पागल न रहें। नारियल और पानी भी पी सकते हैं? जिस तरह से ये दाम बढ़ जाता है और हर आदमी उसके पीछे फिर कालाबाजारी होने लगती है। कालाबाजारी होने लगती है, तो ये वैज्ञानिक इसका तथ्य नहीं है। जी। अब आप क्या करें? हाँ, उसको जैसे अब पता चल गया या ऐसी हो रही है बात, जैसे आप डेंगू पॉजिटिव आ गया, रात को ही मान ली बुखार आ गया या ऐसा कुछ हो गया, तो उस वक्त ही क्या करना तो चाहिए? डेंगू पॉजिटिव हो गया तो आप अपने घर पे पैरासीटामोल का एनफ सप्लाई रख लें, रख लें। मतलब 3 बार 4 बार भी खाना पड़ा तो कोई पैरासीटामोल दिन भर में 4 बार आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जी। सबसे सेफ है। लेकिन भूल के भी एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन ग्रुप की दवाई, कोई एनर्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, दर्द निवारक दवाई न खाएं, पेन रिलीफ वाली कोई दवाई नहीं खाएं, जी। क्योंकि डेंगू, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि 95 to 96% केस में डेंगू खुद ब खुद 7 दिन के अंदर चला जाएगा। जी। लेकिन इसके खतरे के प्रति आप सचेत जरूर रहें। तो खतरा क्या हो सकता है? क्योंकि डेंगू के बुखार में 3 फेज होता है आलोक जी। पहला तो फेब्राइल फेज हो गया, तो फेब्राइल फेज में आपको बुखार आया, जिसमें उसमें वायरस का जो नंबर है, जो संख्या है, वो अपने पूरे पीक पे रहता है, वो शीर्ष पे रहता है। और उसके बाद जो क्रिटिकल फेज आता है, क्रिटिकल फेज में आपका बुखार घट गया, वायरस का लोड घट गया, लेकिन वही क्रिटिकल फेज में आप जटिलताओं की में प्रवेश कर जाते हैं उस क्षेत्र में, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका कहीं से हल्का सा भी ब्लीडिंग लग रहा है, चाहे रेसेस बहुत ज्यादा हो रहे मतलब हाथ पे जो लाल लाल चक्कर स्पॉट हो जाता है, चाहे प्लेटलेट घटना शुरू हो गया, जी। तो उस समय थोड़ा सचेत हो जाइए, डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। हाँ तुरंत एक लीजिए। और उसके बाद हो सकता है कि आपको क्रिस्टलोइड या कोलोइड चढ़ाने की जरूरत पड़े, पानी चढ़ाने की जरूरत पड़े। आप तो ये कह रहे हैं 95% केसेस में घर में ही रह के अच्छे से घर में खान रखे पान आराम से ठीक हो जाता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं डरने है। की मैं कह रहा हूँ कि आगाह अपने आप को सचेत जरूर रखिए, सावधानी मत हटने दीजिए, लेकिन डरिए भी उतना मत। डरिए नहीं, डरना नहीं है। मतलब प्लेटलेट, मतलब ये डेंगू का नाम सुन के और प्लेटलेट का हल्का सा घटाव देख के आप पैनिक मोड में न चले जाइए। लेकिन बचाव के लिए वही है कि अभी फुल शर्ट पहने और सब ढक के बचाव के लिए फुल शर्ट पहनिए। सुबह शाम बचे मच्छरों का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, जैसे आपके यहाँ गमला है, कोई पॉट है, जिसमें चिड़िया पानी देते हैं। चाहे अंधेरे में आपका शर्ट के पीछे भी मच्छर छिपा रह सकता है, जी। पैंट के पीछे भी वो मच्छर छिपा रह सकता जी। है, और मैं जैसा कहा कि दिन में काटता है। जी। तो अगर हो सके तो अपने बॉडी में, अगर मान लीजिए फुल शर्ट आप नहीं पहने हैं, जो एक्सपोज्ड एरिया है उसमें आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें, जो क्रीम आती है, क्रीम आती है, जी। ताकि उससे बच सकें। और घर में गुड नाइट घर में जो रिजर्वायर वगैरह है, मान लीजिए 1 सप्ताह से आपका पानी नहीं बदलाया है, फ्रेश वाटर नहीं है, तो उसमें, और सबसे बड़ी बात है लोग जी कि इसका जो अंडा होता है, एग, वो ड्राई एटमॉस्फेयर में 1 साल तक जिंदा रहता है। इसलिए ये कहलाने का ये जो मच्छर जो एडिस इजिप्टियाई, एडिस इजिप्टियाई नाम का मच्छर है, जो कि इसको कैरी करता है वायरस को, तो वो बड़ा रेसिस्टेंट टाइप का मच्छर है, वो रहेगा। तो इसलिए आपका बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। देखिए, बचाव ही एकमात्र इलाज है। डॉक्टर राजीव रंजन हमारे साथ है। कितनी सरल तरीके से, आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझा दिया, मुझे भी समझा दिया। मैं भी आपसे सतर्क रहूँगा, फुल शर्ट का उपयोग करूँगा, थोड़ा भी बदन को ढक कर रखूँगा ताकि डेंगू से बचा जा सके। आप भी सतर्क रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।